अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त आप जो कहानी सुनेंगे वो है औरत का इसार, जो आपको बेहद पसंद आएगी। सब्ज़ी काटती फरखंदा को उसके शौहर साजिद ने मुखातब किया। जी कहिए, क्या बात है? बगैर नज़र उठाए उसने जवाब दिया, एक बात थी, सोच रहा था तुमसे मशवरा कर लूँ। बोलिए। सफदर भाई कुछ कर्ज मांग रहे थे, समझ नहीं आया क्या करूं। उफ, एक तो सफदर भाई ने ये आदत बना ही ली है कर्ज मांगने की, जैसे हमारे घर पाँव के दरख्त लगे हैं, जितने चाहें तोड़ लें। सब्ज़ी की ट्रे एक तरफ, फरखंदा पूरी तरह मतवज्जो हो गई। कुछ परेशान लग रहे थे, मेरा दिल भी परेशान हो गया, मगर मैंने सोचा खर्चा तो बेगम के हाथ में ही है, उनसे पूछना तो पड़ेगा। बहुत अच्छा किया आपने जो मुझसे मशवरा कर लिया। इससे पहले भी कई बार कर्ज ले चुके हैं, तोड़ तोड़ कर लौटाते हैं, इस तरह अच्छी खासी जमा रकम टूट जाती है। आप उन्हें साफ मना कर दें। हमारे अपने भी अखराजात हैं, अगर यूं ही बांटते फिरेंगे तो खुद ही कंगाल हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें मैं किसी तरीके से मना कर दूंगा। साजिद साहब कुछ सोचते हुए बोले, बहुत अच्छा, लेकिन ये बात अपनी अम्मा जी को मत बताइएगा। उन्हें अपने बड़े बेटे से बहुत ही प्यार है, फ़ौरन ही आप पर दबाव डालना शुरू कर देंगी कि भाई ही भाई के काम आता है, इसके हालात अच्छे नहीं, मजबूर है, वगैरह वगैरह। मगर मुझे अच्छी तरह मालूम है ये उनके अंदर छुपी हुई मोहब्बत होती है। उन्हें ज़रा आपका भी एहसास होना चाहिए कि कितनी मेहनत से आप कमाते हैं और कितनी आसानी से सब उड़ाते हैं। चलो, तुम्हें तो एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है, औरों का क्या है। साजिद साहब बात मुकम्मल करके अपने हिसाब किताब में मशगूल हो गए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। सफदर की बेटी स्कूल का सबक याद कर रही थी और सफदर गहरी सोच में बैठे थे। आखिर घर का किराया कैसे अदा होगा। इस दफ़ा उनकी छोटी सी तनख्वाह से आधे पैसे कट गए थे, जो उन्होंने अपनी बेटी नम्रा के इलाज के लिए एडवांस ले लिए थे। अभी पूरा महीना बाकी था और हाथ में चंद 100 रुपये। उन्होंने अपने भाई साजिद से घर का किराया अदा करने के लिए ही कर्ज मांगा था, मगर अब वो आपस में सिर्फ नाम के भाई रह गए थे। अमीरी और गरीबी के फासले बहुत लंबे हो गए थे। उन्हें अपने छोटे भाई के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता था, मगर जब मजबूरियां हद से बढ़ जाएं तो उन्हें और कोई रास्ता सजाई नहीं देता। अफसोस ये माल अक्सर व बेशतर भाइयों के दरमियान वबाल बन जाता है। तमाम मोहब्बतें, चाहतें, उल्फतें इस माल से पैदा होने वाले फासलों के घड़ों में घिर जाती हैं। इसार, वफाक, कुर्बानी महज किताबी कहानियाँ बन कर रह जाती हैं। उन्होंने अफसोस से सर को झटका दिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। उन्हें अपनी बेटी की आवाज़ फिर सुनाई दी, सफदर ये चाय ले लें। किन सोचों में गुम हैं आप। उनकी बीवी कुर्सी खिसकाकर उनके पास बैठ गई। सोच रहा हूँ ये 2 दूनी 4 कैसे होते हैं और 4 दूनी 8 कैसे। उनके लहजे में कुछ ऐसी यासियत थी कि बेगम का दिल कट गया। आपको इन फ़करात ने वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया है। साजिद भाई से बात की थी आपने? उन्होंने दिलासा देते हुए कहा। हालांकि जवाब उन्हें पहले ही मालूम था। हाँ, की थी। उसे अपने भाई से ज़्यादा दौलत प्यारी है। उन्होंने अफसोस से आह भरी। छोड़ें, आप फिक्र न करें, मैंने घर का कुछ सामान निकाला है जो कुछ कम ज़रूरी है, उसको बेचकर अभी हम ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। कभी इंशाअल्लाह जो बेहतरी की सूरत पैदा हुई तो दोबारा ले लेंगे। कम ज़रूरी सामान हमारे यहाँ सामान ही कहाँ है बेगम। देखिए ना, वॉशिंग मशीन निकाल देते हैं, कपड़े तो हाथ से भी धुल सकते हैं। मेरे जहेज़ की मसहरी बेकार है, हम ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर बआसानी सो सकते हैं। मेरे ख्याल में ये 2 चीज़ें निकल जाएं, अच्छे पैसों में से थोड़ा और मिलाकर महीने का किराया अदा हो सकता है।
ये मसले का हल नहीं बेगम। एक महीना गुजरता नहीं, दूसरा महीना सर पर आन खड़ा होता है। देखिए, नमरा की बीमारी की वजह से कुछ हाथ तंग हो गया, वरना तो अल्लाह का शुक्र है गाड़ी चल ही रही थी। ठीक है, सफदर ने नीम रजामंदी ज़ाहिर की और फिर गहरी सोच में डूब गए। ये माशी फ़करात इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, मगर इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात जो माशरे में परवरिश पा रही है वो बेहिसी और मफाद परस्ती है। साजिद बेटा, तुम्हें पता है सफदर के घर में मज़ीद सामान बिक चुका है। उनके हालात मज़ीद अबतर होते जा रहे हैं। तुम्हें कुछ उसका ख्याल करना चाहिए। अपने कारोबार में ही उसे लगा लो। अम्मी, अपने हालात के ज़िम्मेदार वो खुद हैं। जब अखराजात आमदनी से बढ़ जाते हैं तो ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। मगर साजिद, मैंने कभी कोई फजूल खर्ची उनके घर में नहीं देखी। उसके पास ज़रूरत का ही नहीं तो फजूल खर्ची कहाँ से करेंगे? अम्मी, ये तो औरत की सलीका मंदी होती है कि वो मर्द के पैसों को किस तरह संभाल कर इस्तेमाल करती है। यूं ही ऐरे गहरे को बांटते रहें तो खुद ही खाली हाथ रह जाएंगे। माँ बेटे की गुफ्तगू में फ़ौरन बहू बेगम कूद पड़ी। औरत का सलीका बेटा, एक मर्द की सलाह एक मर्द की होती है, मगर एक औरत की सलाह पूरे घर की सलाह होती है। मैं तुम्हें बताती हूँ औरत का इसार सलीका क्या होता है। भाई को भाई से काट देना, मर्द को सिर्फ अपने बच्चों और अपनी ज़ात तक घेरे रखना, ये औरत का सलीका नहीं। दीनदार औरत सिर्फ दुनिया की फ़िक्र नहीं करती, अपनी और अपने शौहर बच्चों की आखिरत भी उसे प्यारी होती है। इसार हमदर्दी उसकी तबीयत का खासा होती है। दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देना और दूसरे के गम में और दुख दर्द में शरीक होना इस्लाम की माशरती तालीमात में है। माशरे के इज्तिमाई निज़ाम में इसके इस्तेहकाम में इसार और हमदर्दी का बड़ा दखल है, मगर अफसोस ये मफाद परस्ती और ख़ुद गर्जी की नज़र होता जा रहा है। वो कुछ देर ठहर कर बोली और एक नज़र बहू और बेटे पर डाली। अम्मी अपनी बात ख़त्म करके बहू और बेटे की तरफ देखने लगी और तहम्मुल से बोली, बेटा, इसे कहते हैं हमदर्दी। इसार जिसे औरत शुरू करती है तो उसका फैज़ ख़ानदान दर ख़ानदान पहुँच जाता है। अम्मी की बात सुनकर साजिद और उसकी बेगम का सर झुक गया। उम्मीद करती हूँ आपको यह आज की कहानी बेहद अच्छी लगी होगी। फिर किसी कहानी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।